आपको मालूम होगा कि मेज़ाबे रहमत आगे से थोड़ा झुका हुआ है, आगे से थोड़ा झुका हुआ है। उसी के सामने बाबे मदीना, मदीना का गेट दरवाजा है। लेकिन प्यारे भाइयों, मेज़ाबे रहमत का रुख भी जानिबे मदीना है। मेज़ाबे रहमत का रुख भी जानिबे मदीना है। अब प्यारे भाइयों, समझाने के लिए एक मिसाल देता हूँ। आप जिसके मकान में बैठे हो, तस्लीम प्रधान, प्यारे भाइयों, कोई बाहर का शख्स अगर आ जाए, ये पूछे कि प्रधान का घर किधर है, तो प्यारे भाइयों अब पता क्या चला, अगर इन्होंने हाईवे पर अगर एक बोर्ड लगा दिया, बड़ा बोर्ड लगाने के बाद तीर का निशान कर दिया या हाथ का निशान लगा दिया कि भाई अगर आपको प्रधान से मिलना है तो उनका घर सामने चले जाओ, आपको घर मिल जाएगा, जो काम हो उनसे फरागत हासिल कर लेना। तो कहने का मकसद हमारा ये है कि मेज़ाबे रहमत का रुख जानिबे मदीना है, यानी मेज़ाबे रहमत बता रहा है, इशारा कर रहा है, ए लोगों, ये तो मेज़ाबे रहमत है। अगर इसको बसाने वाले, यानी ये बैतुल्लाह शरीफ है, इसको बसाने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलना है तो उनका दर सामने मदीने में है, उनका दर सामने मदीने में है। मेज़ाबे रहमत बता रहा है मैं मेज़ाबे रहमत हूँ और रहमतुल लिल आलमीन का दर सामने मदीना में है। यानी मेज़ाबे रहमत एक बोर्ड है, एक निशान है, हमें इशारा करता है, बताता है कि लोगों, जो लोग जाते नहीं यहाँ से हज करने, वो सिर्फ हज ही करते हैं, मदीने जाते नहीं। अगर जाते भी हैं ना तो किस नीयत से जाते हैं मालूम है? कि मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज अदा करेंगे, मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज अदा करेंगे, इस नीयत से जाते हैं। तो मक्कार ऐसे हैं, लेकिन उनसे कहो हुजूर के रोज़े रसूल के सामने गए, बोले नहीं, मस्जिद नबवी शरीफ जाएंगे, वहाँ नमाज अदा करेंगे, एक हज का सवाब मिलेगा। इतने 3 लोग हो गए दुनिया में, लेकिन मेज़ाबे रहमत तुम्हें इशारा कर रहा है, ए उम्रा करने वालों, ए हज करने वालों, अगर तुम्हें मक्का जो आबाद है अगर उससे मिलना है तो उसका दर सामने मदीना में है, चले जाओ और हुजूर के रोज़े अनवर के सामने जालियों से चिपट जाओ और हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ो और अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करो। याद रखना, हज करने वाले, उम्रा करने वाले, ये उसी नबी का सदका है, ये उसी नबी का करम है कि लोग आज यहाँ बैतुल्लाह शरीफ के गिर्द घूमते हैं, लोग यहाँ मैदान इरफात में घूमते हैं, लोग मकाम इब्राहिम पे नफल अदा करते हैं, लोग सफ़ा मरवा की साई करते हैं, लोग मिना जाते हैं, लोग मुज़दलिफा जाते हैं। ये उन्हीं का करम है। अगर वो नबी ना होते, ना बैतुल्लाह शरीफ होता, वो नबी ना होते, ना हजर अस्वद जन्नती पत्थर होता, अगर वो नबी ना होते, सफ़ा मरवा की पहाड़ियाँ ना होती, अगर वो नबी ना होते, ना मिना होता, ना मुज़दलिफा होता, ना कोई घर होता, ना कोई दर होता। जो प्यारे भाइयों, अब पता क्या चला, ये सब हमारे हुजूर के सदक़े में है। अगर हम मक्का जाएं तो मक्का जाने के बाद में जो मेरे इमाम ने मुझे अकीदा दे दिया, ए लोगों, तमाम अरकान अदा करने के बाद में अब तुम्हें वापस नहीं जाना है, बल्कि अब कहाँ जाना है? हाजी वाल शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का भी काबा देखो। उमरा करने वाला, हज करने वाला जब पहुंचता है, उसे हुक्म हो जाता है कि सिले हुए कपड़े उतार दे, सिले हुए कपड़े उतार दे। अब 2 चादरें बांध ले और जूता ऐसा पहने जो ऊपर से खुला हो। सुने, जूता ऐसा पहने जो ऊपर से खुला हो, सर में कंघी ना करे, सर में कंघी ना करे, खुशबू ना लगाए, अमामा ना पहने, टोपी ना लगाए। अब सुने, उसके बाद बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करे और मकाम इब्राहिम पर नफल अदा करे और सफ़ा और मरवा की साई करे और आबे ज़मज़म पिए, आबे ज़मज़म पिए और सर मुंडाए, तो अल्लाह उसे एक उम्रे का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह उसे एक उम्रे का सवाब अता फरमाता है। लेकिन एक बारगाह है जिसे हम मदीना के नाम से हुजूर की बारगाह कहते हैं। हुजूर की बारगाह है, ना ihram की पाबंदी, ना लिबास की पाबंदी, ना खुशबू की पाबंदी,
ना अमामा शरीफ की पाबंदी, ना टोपी की पाबंदी, यानी मदीना जाओ खुशबू लगाओ, अच्छे कपड़े पहनो, जुब्बा पहनो। हमारे हुजूर फरमाते हैं मस्जिद कुबा शरीफ चले जाओ, 2 रकात नफिल अदा कर लो, अल्लाह एक उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह एक उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन जब हुजूर के रोज़े अनवर पर हाजिरी देना, हाजिरी देने के बाद में गुलाम को बता दिया जाता है कि जन्नत मक्का में भी है और जन्नत मदीना में भी है, जन्नत मक्का में भी है, जन्नत मदीना में भी है। फर्क इतना है, मक्का में सौदा उधार है, मदीने में सौदा नगद है। बोले यार सुभान अल्लाह। अब आप भी सोचोगे यार मौलाना आज क्या बोल रहे हैं, आज इमाम साहब ने कौन सा मौजू छेड़ दिया। यही मौजू की जरूरत भी है, इसी की जरूरत है कि इश्क पैदा हो यार। हमारे हुजूर तो फरमाते हैं कि मदीना की हवाओं में शिफा है। बोले यार सुभान अल्लाह। मदीना की हवाओं में शिफा है। हमारे हुजूर फरमाते वल्लदी नफ्सी बियदी नफी गुबारिहा शिफा मिन कुल्ली दाइन। हुजूर फरमाते मुझे कसम है उस रब्बे काबा की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मदीने की मिट्टी में हर बीमारी की शिफा है। मदीने की मिट्टी में हर बीमारी की शिफा है। मैं कहूँगा अपने बिलाल भाई से भी कि हो सके तो मदीने की मिट्टी लाएं। मुझे कोई नजराना देने की कोशिश ना करने कि हरले जुब्बा लाएं, फला लाएं, फला लाएं, क्या लाएं, क्या ना लाएं। बस हमारे लिए सिर्फ अगर मदीने की मिट्टी आ जाए यही काफ़ी है। जो जिसे बरस का मर्ज हो या जो कोढ़ी हो, अगर मदीने की मिट्टी अगर वो इस्तेमाल कर ले, मदीने की मिट्टी को अगर वो इस्तेमाल कर ले तो सेहतियाब हो जाता है। अल्लाह शिफा अता फरमाता है। तो सौदा नगद है मदीने में, उधार कहाँ है? मक्के में। अब आप सोचोगे मौलाना मक्का में तो अल्लाह का घर है, मदीने में रसूलुल्लाह। साथ में बोलते रहिए, मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन मामला क्या? सौदा नगद मदीने में, उधार कहाँ है? मक्का में। तो गुलामों को बता दिया गया कि जब तुम रोजे रसूल पे हाजिरी दोगे, उसी के बगल में एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा है माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। हुजूर फरमाते हैं मेरे घर और मिंबर के दरमियान का जो हिस्सा है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। वह मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जन्नत के बागों में से बाग है जिसे हम रियाजुल जन्ना कहते हैं, जन्नत की क्यारी है। अब गौर करें कि अगर शख्स कोई जाए हुजूर के रोजे अनवर पर हाजिरी देने के बाद में उस क्यारी में बैठ जाए, हुजूर पर दुरूद और सलाम पढ़े, गोया वो जन्नत की क्यारी में बैठा है। अब आप चाहते हो कि जन्नत में बैठो तो भाई कोशिश करो, दिल में मोहब्बत पैदा करो। क्या करोगे पैसा का यार, दिल में मोहब्बत पैदा करो। अब मेरे हुजूर मदीना क्या है, 2-3 बातें मैं करता हूँ इसी के ऊपर। मदीना शरीफ क्या है? मदीना शरीफ इतना महबूब शहर है, सुनिएगा। सबसे ज्यादा जंग अगर लड़ी गई है तो मदीना से ही लड़ी गई। हमारे हुजूर ने हिजरत फरमाई, कहाँ तशरीफ ले गए? हिजरत फरमा के बोल रहे हैं अगर मालूम हो, हिजरत फरमा के मेरे हुजूर कहाँ तशरीफ ले गए? मदीना शरीफ। इतना भी नहीं मालूम है? तवज्जो के साथ समाप्त करें यार। इसीलिए कहते हैं कोई आराम से आने दे, आंखें किधर भी ले जाएं लेकिन दिल की आंख मेरी तरफ रखें, दिल की आंख को मेरी तरफ रखें। आपके दिल में इश्क पैदा कर रहा हूँ कि इस बार अगर बिलाल भाई घर तक 4 लोग जा रहे हैं तो इंशाल्लाह आगे चल के तस्लीम भाई भी जाएं इंशाल्लाह। बोले तो मदीना शहर जिसके ताल्लुक से हुजूर फरमाते हैं, और हुजूर को इतना मदीना पसंद था क्योंकि अल्लाह भी फरमाता ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ए महबूब मुझे शहर है मक्का की, क्योंकि इस शहर में महबूब तुम तशरीफ फरमा हो। हुजूर अगर मक्के में हैं तो अल्लाह मक्के के शहर की कसम खा रहा है, हुजूर अगर मदीने में हैं तो अल्लाह मदीना शहर की कसम खा रहा है। और इतना महबूब शहर जिसके बारे में हुजूर फरमाते हैं, दुआ करते हैं, हाथ को दराज किया, मा अलल अर्दी बुक़अतुन अहब्बा इलैया अन यकूना क़ब्री।
यानी हुजूर फरमाते मुझे पूरे रुए जमीन पर उस टुकड़े से ज्यादा कोई दूसरा टुकड़ा महबूब नहीं जिसमें मेरी कब्र होगी, जिसमें मेरी कब्र होगी। आगे दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा हब्बिबी इलैल मदीनता का हुब्बिना मक्का व शद्दा। या अल्लाह, जैसे हमें मक्का शहर महबूब है, पसंद है, तो मौला मदीना शहर को वैसे महबूब फरमा दे और इससे भी ज्यादा बढ़कर मुझे शहर मदीना महबूब फरमा दे। ये दुआ कौन कर रहा है? ये हमारे हुजूर कर रहे हैं। शहर मदीना, आला हजरत कहते नहीं, हरम की जमी कदम रख के चलना है। पढ़े यार, याद हो जाए ये शेर तुम्हें, हरम की जमी कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले है? लेकिन दुनिया में ऐसे भी हाजी हैं। देखिए, मैं एक तरफ की बात नहीं करता हूं, अल्लाह का शुक्र है कि एक तरफ की बातें नहीं करता हूं कि फजाइल बयान कर दिए अब बात की ना बताएं। ऐसे भी हाजी आपको मिल जाएंगे जो हज करके आए हैं, एक टाइम के नमाजी नहीं। ऐसे भी हाजी हैं, हज करके आए हैं, झूठ बोल रहे हैं, हज करके आए हैं, हराम कमाई, हराम रिज्क तलाश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में मेरा एक ही जुमला रहता है कि श्री मक्का को देखने गए थे, मदीना को देखने गए थे, अरकान अदा नहीं करने गए। वरना हुजूर फरमा दे, मंजारा कबरी वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। बोले ना यार सुभान अल्लाह, इससे बड़ी दलील और क्या चाहिए कि जिसके बारे में हुजूर फरमा दे, जिसके लिए हुजूर फरमा दे, जिसने मेरी तुरबत की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। उसे तो ये चाहिए था कि मदीना से वापस आया, उससे पहले एक टाइम की नमाज पढ़ता था, अब 5 टाइम की नमाज पढ़े। उससे पहले झूठ बोलता था तो तौबा हुजूर के दरबार में करके आए, सच बोले यहाँ आकर। उससे पहले अगर सूद का पैसा खाता था तो तौबा करके आए, यहाँ पर आए तो अपने बच्चों को हलाल रिज़्क खिलाए। इसीलिए तो हुजूर फरमाते हैं, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, ये बरकतें उसी को मिलेंगी, ये रहमतें हुजूर की निशान पर उसी शख्स के ऊपर होंगी जो शख्स नमाज का पाबंद होगा, जो शख्स अपने हलाल रिज्क का पाबंद होगा, अपने बच्चों को हलाल कमाई खिलाएगा, उसी के लिए कल कयामत में हुजूर की शफाअत उस पर वाजिब होगी। और हुजूर फरमाते हैं, मन हज्जा फजारा कब्री बादा वफाती फकान्नमा ज़ारनी फिल हयाती। हुजूर फरमाते हैं, जिसने हज किया और मेरी वफात के बाद, ये इश्क वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, हुजूर ने ही फरमाया है। और इस हदीस में देखते हैं कि कितना इश्क लबरेज होता हमारे अंदर है। अब मौजे कैसे मारता है। इस महीने ये जा रहे हैं तो भिंडोलिया से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आए नहीं हैं, अगर जो आए नहीं है वो अपने घर से सुन रहे हैं, अल्लाह उन्हें भी हज करा दे, अल्लाह उन्हें भी उम्रा करा दे। तो ये मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान सुना रहे हैं, तो मैं सुनो। हुजूर ने फरमाया, मंजारा मन हज्जा फजारा कब्री बादा वफाती फकान्नमा ज़ारनी फिल हयाती, यानी जिसने हज किया और मेरी वफात के बाद मेरी कब्र की जियारत की, गोया उसने मेरी जियारत मेरी जिंदगी में की। मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह। मेरी जियारत मेरी जिंदगी में की। हुजूर क्या फरमाते हैं कि मैं जिसने हज किया और मेरी वफात के बाद जिसने मेरी कब्र की जियारत की, तो गया उसने मेरी जियारत मेरी जिंदगी में की। अब पता क्या चला, यहाँ से जो उम्रा करने जाते हैं, यहाँ से जो हज करने के लिए जाते हैं, वो कितने खुशकिस्मत हैं यार। हुजूर के इस फरमान, हुजूर की हदीस के जद में वही लोग आते हैं। तो प्यारे भाई जो याद रखिएगा, कल क़यामत में हुजूर जब मदीना वालों की शफाअत करेंगे, मदीना में रहने वालों की शफाअत करेंगे, मक्का में रहने वालों की शफाअत करेंगे, अरब में रहने वालों की शफाअत करेंगे, तो वहीं पर हुजूर उसकी भी शफाअत करेंगे जिसने हुजूर की जियारत की है, यानी जिसने हुजूर के वफात के बाद में उनके कब्र की जियारत की है, तो हुजूर उसको भी शफाअत कराएंगे, उसको अपने साथ जन्नत में लेकर जाएंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा अपने अजीज भाई बिलाल भाई से कि मदीना में जब आप जाएं तो सांसें भी लें, भी बड़ी सोच समझ के सांसें लें, भी ना हो जाए सांस लेने में। ये बुजुर्गों का तरीका रहा है।
सांस लेने में कहीं बेदबी ना हो जाए। हजरत इमाम मालिक, एक वाकया बताता हूँ, समझ में आएगा। आप सोच रहे हो कि मौलाना तकरीर बढ़ाते क्यों जा रहे हैं? अरे यार, इतना मजा ही बोलने में आ रहा है, तो आपको सुनने में कितना मजा आ रहा है। तो इमाम मालिक को देखे, हजरत इमाम मालिक मदीना शरीफ तशरीफ ले गए। कहाँ तशरीफ ले गए? मदीना का नाम लेने में भी अल्लाह नेकियां अता फरमाता है। अब तो बोले करो आला हजरत जैसा, मोहब्बत पैदा करो आला हजरत जैसी, तब जाकर हुजूर का दीदार भी होगा और आप मकबूल भी हो जाएंगे। मैंने जिस आयत करीमा की तलावत का शर्फ हासिल किया है, उसे पहले समझ लें आप। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, तो अल्लाह ताला ने हुजूर के गुलामों को हुक्म दिया, कुरान पाक के अंदर ऐलान फरमाया, वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाहि यजिद फिल अर्दि मुरागमन कसीरन वसआ। जो अल्लाह की राह में घर बार छोड़कर निकले, वो ज़मीन में कुशादगी और कशाइश पाएगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर जो फरमाया, जब ये फरमाने खुदाबंदी मक्का में रहने वाले सहाबाई किराम को जब मालूम हुआ कि अल्लाह ने हुक्म फरमा दिया है, तो उनके दिल में मदीना की सकूनत दिल में पैदा हो गई। अब वो लोग मक्का से हिजरत कर मदीना तशरीफ ले जाने लगे। प्यारे भाइयों, और ऐसे ऐसे लोग मदीना शरीफ तशरीफ ले जा रहे थे जो खड़े होने के काबिल ना थे, जो चलने के काबिल ना थे। एक बात बता दूं भाई, हार पढ़ते रहेंगे, तवज्जो मेरी तरफ करें, ये मौका बार नहीं मिले, बार बार मिलेगा। यानी कि जो लोग चलने के काबिल ना थे वो भी आज़मी मदीना हो गए, वो भी मदीना पहुंच गए, मदीना की सकूनत अख्तियार कर ली, हुजूर के कदमों में पहुंच गए। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, एक बाकी को नकल किया कि मक्का शहर के अंदर हुजूर के एक बूढ़े कमजोर सहाबी थे, एक गुलाम थे जिनका नाम हजरत जुंदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, बड़े कमजोर थे। जब इस फरमाने खुदाबंदी को सुना, उनके दिल में हुजूर की मोहब्बत जोश मारने लगी, लहरें कहते मौजे मारने लगी कि अब मुझे मक्का के अंदर एक दिन भी नहीं ठहरना है, एक रात भी नहीं ठहरना है। आपने अपने बेटों को बुलाया, बुलाने के बाद कहा कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास सवारी है, मदीना जाने वाले रास्ते को हम जानते हैं, लेकिन हाँ ये तो है कमजोर हैं, हम जो है ऊंट के ऊपर सवार नहीं हो सकते हैं, लेकिन मेरे बेटो हम ऊंट के ऊपर पालान रखो, पालान के ऊपर मुझे बैठाल दो और हमारे ऊंट को नबी के शहर की जानिब कर दो और रहमुर रहीमीन के हवाले कर दो। इंशाल्लाह मैं हुजूर के मदीना शहर पहुंच जाऊंगा। हजरत मोहतरम तवज्जो से सुनिएगा, हजरत जुंदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब वसीयत की तो उस सादिक बाप के बेटे ने फौरन वसीयत को पूरा करना चाहा, अपने बाप को जो है ऊंट के ऊपर सवार किया, सवार करने के बाद में उसका रुख मदीना की तरफ कर दिया। अब ये बूढ़ा सहाबी क्या कर रहा है? ये हिजरत करता हुआ मदीने जा रहा है, रसूल अल्लाह के उस शहर में जा रहा, हुजूर के कदमों तक जा रहा है। लेकिन जैसे ही चला, थोड़ा ही फासले पे चला, क्या हुआ? इतने में अल्लाह के हुक्म से हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, मलकुल मौत आ गए, उस सहाबी की रूह को कब्ज कर लिया, इंतकाल कर गए। लेकिन जब मदीना में रहने वाले सहाबी को जब खबर हुई कि जुंदा इंतकाल कर गए हैं, फौत हो गए, उन्हें बहुत टेंशन हुई, उन्हें सदमा हुआ कि जुंदा ने हिजरत भी की, हुजूर के कदमों तक न आ सके, बड़े अफसोस के साथ कह रहे थे। लेकिन अल्लाह करीम ने जब देखा सहाबाए किराम छेमेगियां कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि जुंदा ने हिजरत की लेकिन हुजूर के कदमों तक ना आ पाए, हुजूर के दर तक ना आ पाए, काश वो यहाँ आकर इंतकाल किए होते, काश यहाँ आकर फौत होते। जब सहाबा ये कह रहे थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की एक आयत पूरी नाजिल फरमा दी, जिसमें उस मुहाजिर, उस सहाबी को हुजूर की बारगाह में ना पहुंचने का पूरा पूरा अजर सवाब का अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया। वमन यखरुजु मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युदरिकुहुल मौत फक़द बका अजरु अलल्लाह। जो अल्लाह उसके रसूल की तरफ हिजरत करता हुआ घर से निकला, उसे मौत ने आ लिया तो उसका सवाब अल्लाह के जिम्मे है। पता क्या चला प्यारे भाइयों, एक सहाबी
सहाबी ने हिजरत की मक्का से मदीना के लिए। अब पता चला जो शख्स हिजरत करके अपने घर से निकला, रास्ते में उसे मौत आ जाए तो पता क्या चला, हुजूर की बारगाह में पहुंचने का पूरा पूरा अजर सवाब अल्लाह उसे अता फरमाता है। लेकिन इस आयत करीमा में हजरत जुंदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र भी है, लेकिन ये हुक्म जो है ये हुक्म मुतलक है, क़यामत तक के लिए है, यानी ये क़यामत तक के लिए हुक्म है। यखरुजू यानी जो भी अपने घर से निकला। अब पता क्या चला, ये हुक्म ही नहीं बल्कि हुक्म अलल ऐलान है, क़यामत आने तक के लिए है, हुक्म मुतलक है। लेकिन प्यारे गौर कीजिएगा, यखरुजू ये फेल मुजारे का सेगा है जो हाल मुस्तकबिल के जमाने पे दलालत करता है। अगर ये उसी सहाबी के लिए हुक्म होता तो लफ्ज ये होते वमन खरजा फी बैतिही, जो अपने घर से निकला। लेकिन कुर्बान जाओ, जो सहाबाई किराम या जो हुजूर के गुलाम इंडिया से जाते हैं, जो हुजूर के गुलाम पाकिस्तान से जाते हैं, जो हुजूर के गुलाम चीन से जाते हैं, जो हुजूर के गुलाम ऑस्ट्रेलिया से जाएं, जिम्बाब्वे से जाएं, लेकिन कुर्बान जाओ ये किस लिए हिजरत करते हैं, ये किस लिए जाते हैं, ये सिर्फ हुजूर के लिए जा रहे हैं, हुजूर का मदीना देखने, हुजूर का रोज़े रसूल देखने। ये हिजरत है कैसे? तो सुनो, हुजूर की कदमों की बरकत के लिए हासिल करने के लिए सिर्फ इंडिया वालों ही ने हिजरत नहीं की, पाकिस्तान वालों ने हिजरत नहीं की। अल-गराज हुजूर की हिजरत जो है, हुजूर के कदमों तक पहुंचने के लिए अबू बकर सिद्दीक ने हिजरत की, उमर फारूक आजम ने हिजरत की, उस्मान गनी ने हिजरत की, मौला अली शेर खुदा ने हिजरत की, बिलाल हबशी ने मक्का को छोड़ा, मक्का के अंदर सहाबाई किराम ने अपनी जायदाद को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, अहलो अयाल को छोड़ा, अपनी जमीनों को छोड़ा, बागों को छोड़ा, लेकिन इसलिए हुजूर की मोहब्बत में और मदीना आ गए, हुजूर के कदमों पे आ गए। तो प्यारे इसीलिए तो मेरे इमाम ने फरमा दिया, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। आज भी कोई शख्स जाता है मदीना के अंदर जब पहुंचता या मक्का के अंदर जाता है, मक्का मुअज्जमा के सामने बैतुल्लाह शरीफ के सामने हाजिर होता है, तो बैतुल्लाह के दरो दीवार से बज़ुबाने हाल उसे हुक्म दिया जाता है। उस हुक्म की तर्जुमानी मेरे इमाम ने की, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। आज भी कोई शख्स जाता है, आज मक्के को काबा मुअज्जमा है, बैतुल्लाह शरीफ का उसे शरफ हासिल है, अल्लाह का घर है। आज पूरी दुनिया में देखें, मशरिक वाले हों या मगरिब वाले हों, सब मुंह करके नमाज पढ़ते हैं काबे शरीफ की तरफ। तवज्जो दें, मोहब्बत से बोलने सुभान अल्लाह। अब थोड़ा इश्क की बात करते हैं। हर इंसान फितरती तौर पर आप देखिए, हर इंसान के दिल में किसी न किसी की मोहब्बत है कि नहीं है? लेकिन इजहार करने का तरीका मुख्तलिफ है। कोई अपने माल से मोहब्बत करता है, तवज्जो सुने, कोई औलाद से मोहब्बत करता है, कोई मकान से मोहब्बत करता है, कोई उस्ताद से मोहब्बत करता है, कोई इमाम से मोहब्बत करता है, कोई अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, कोई बच्चों से मोहब्बत करता है। लेकिन दुनिया के अंदर ऐसे भी कम ज़र्फ लोग देखे गए कि जो कुछ ऐसे हैं जो जानवर से भी मोहब्बत करते हैं, परिंदों से भी मोहब्बत करते हैं। लेकिन प्यारे भाइयों, हकीकत में सबसे अच्छा इंसान मुसलमान वो है जिसके दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत मौजूद है। बोले ना सुभान अल्लाह। अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत मौजूद है। हर इंसान के दिल में किसी ना किसी शे की मोहब्बत है। जब इस सवाल पर हमने गौर किया कि आखिर सबके दिल में मोहब्बत क्यों, तो जवाब मिला, कायनात आलम का वजूद में आने का सबब, कायनात आलम का वजूद में आने का सबब, खुदा की कसम, अगर अल्लाह को हुजूर से मोहब्बत ना होती तो अल्लाह किसी शे को पैदा ही नहीं करता।
अब बोले थोड़ा, ये महीना भी चल रहा है ना, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अरे सब सुनने वाले अक्सर जवान ही है, स्टेज पे बैठी भी जवान है, बड़ा महफूज आलम साहब भी जवान है, मौलाना सकलेर हाफिज साहब भी जवान है, सुनने वाले भी जवान। इतनी खामोशी के साथ समात कर रहे हो, सुभान अल्लाह कह रहे हो। अरे इतनी बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह बोला करो कि फिजाओं को चीरता हुआ गुम्मदे खजरा तक पहुंचे, आसमान के फरिश्ते और जमीन के फरिश्ते कहें या रसूल अल्लाह। जवान आपको याद कर रहे हैं, जवान आपको याद कर रहे हैं। तो प्यारे भाइयों, हर इंसान के दिल में किसी ना किसी की मोहब्बत, लेकिन अगर अल्लाह को हुजूर से मोहब्बत ना होती तो अल्लाह ताला कायनात के अंदर किसी शे को पैदा ना करता, ना अल्लाह जमीन को पैदा करता, ना आसमान को पैदा करता, ना सूरज को पैदा करता, ना चांद को पैदा करता। अल्लाह ताला ना शहर को पैदा करता, ना देहात को, ना देहात होता, ना बस्ती होती, ना मोहल्ला होता, यहाँ तक कि कुछ भी ना होता। तो क्या होता? तो जवाब ये है, मोहम्मद ना होते तो कुछ ना होता। कसम खुदा की खुदाई ना होती, मोहम्मद ना होते तो कुछ ना होता। प्यारे भाइयों, पता क्या चला? अल्लाह ताला ने इस जहान को हुजूर की मोहब्बत की वजह से पैदा किया, इस जहान को हुजूर की मोहब्बत की खातिर पैदा किया। अगला जहान जिसे हम रोज़े महशर कहते हैं, जिसे हम यौम क़यामत कहते हैं, जो कायम किया जाएगा, वो हुजूर की अजमत बयान करने के लिए कायम किया जाएगा, अजमत बयान करने के लिए कायम किया जाएगा। उसी नक्शे को उस्ताद ज़मान यूं कहते हैं, फकत इतना सबब है इनेकाते बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। यानी जो कयामत कायम होगा, मैदान महशर कायम होगा, वो हुजूर की शान महबूबी दिखाई जाने के लिए कायम होगा। अरे भाइयों, अगर हिसाब किताब लेने का ही मकसूद होता तो अल्लाह मेरा अलीमुम बिराती सुदूर है, वो जानता है कौन दोज़खी है, वो जानता है कौन जन्नती है। जो कहते हैं जब वो मुजरिमों को उठाकर जहन्नम में दाखिल कर देता, अच्छों को उठाकर जन्नत में दाखिल कर देता। लेकिन जो मैदान महशर कायम होगा, वो किस लिए कायम होगा? क्योंकि मैदान महशर में कुल मखलूक जमा होगी, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा, ना बाप बेटे का, ना बेटा बाप का होगा। ऐसे आलम में हुजूर मकाम महमूद पर सजदा रेज होंगे अपनी गुनहगार उम्मतियों के लिए। कहते शफाअत का दरवाजा खोलेंगे और आपकी शान जो है कुल मखलूक के ऊपर कायम की जाएगी, ऐलान किया जाएगा। जिसको मेरा इमाम तो ये कहता है, सरवर कहो कि मालिक हो, मौला कहो तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहो तुझे, तेरे तो बस पे है बे तलाही से है बरी, है राहू मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुकन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे। इमाम ने जब इस हदीस पे नजर पड़ी तो इमाम ने कहा, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारे नबी। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, कर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। और आगे देखे मेरे इमाम ने कहा, अर्श हक़ मसनद रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में, इज्जत रसूलुल्लाह की तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, बापी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। और तड़प कर बोले या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह हमारे नबी हमें देख रहे हैं, हमारे चेहरों को भी पहचान रहे हैं। अब कोई छुप कर बैठे तो वो ये समझे मौलाना तो नहीं देख रहे, मदीने वाले तो उसे देख रहे हैं। है कि नहीं है? हुजूर तो तुम्हारे बाप का नाम भी जानते हैं, दादाओं का नाम भी जानते हैं, हुजूर है ना, सब कुछ जानते हैं, उनसे कुछ नहीं छुपा है। जैसे ये लोग हाथ की हथेली देखते हैं, हुजूर वैसे सब कुछ देखते हैं। बोले ना सुभान अल्लाह, और लह के बोले सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह को हुजूर से मोहब्बत ना होती तो पूरा कुरान हुजूर की शान में न नाजिल किया जाता,
पूरा कुरान हुजूर की मोहब्बत में नाजिल ना किया जाता। आप कुरान की एक एक आयत को पढ़ के देखें, हुजूर की नात ही नजर आएगी। पूरा कुरान हुजूर की नात। कभी तो कुरान ने फरमा दिया आपके चेहरे के बारे में वद्दुहा, आपके जबीन अक़दस के बारे में ताहा, आपके जुल्फ़े अंबरी के बारे में वल्लैली इज़ा यग़शा, आपके चश्माने मुबारक के बारे में कुरान ने फरमाया मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। आपके दस्त अक़दस के बारे में कुरान ने फरमाया यदुल्लाह। आपके ज़माने अक़दस के बारे में कुरान ने फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। आपके लबों के बारे में कुरान ने फरमाया इल्ला वहयी यूहा। और यही तक हद ना रही, आगे देखें ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है उस शहर की। आइम्मा मुफस्सिर निज़ाम ने कहा यह आयत करीमा मक्किया है तो तर्जुमा ये होगा कि मुझे कसम है मक्का शहर की। अर्ज किया गया या अल्लाह तूने शहर मक्का की कसम खाई है, इसलिए इस शहर मक्का के अंदर तेरा घर बैतुल्लाह शरीफ भी है, मकाम इब्राहिम भी है, बैतुल्लाह शरीफ है, सफा मरवा की चोटियां भी हैं और मीना मुज़दलिफा अरफात जैसे मैदान भी है। इसलिए कसम इरशाद फरमाई तो अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है मैंने कसम इसलिए इरशाद नहीं फरमाई, इसमें बैतुल्लाह है, इसमें आला मकामात हैं, मैंने कसम इसलिए फरमाई व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ए महबूब मैंने कसम इसलिए इरशाद फरमाई क्योंकि इस शहर में तुम तशरीफ फरमा हो। इस शहर में बुलंद आवाज़ से इस शहर में तुम तशरीफ फरमा हो, तो हम क्यों ना कहें यार सबसे आला वाला। बुलंद आवाज़ से सबसे आला वाला, दोनों आलम का प्यारा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। बुलंद आवाज़ से कि फिजाओं को चीरता हुआ तुम्हारा नबी नबी कहना हुजूर के गुंबद खज़रा तक पहुंचे। हुजूर भी कहें फला मकान के अंदर तस्लीम प्रधान के मकान में कुछ ऐसे हमारे आशिक बैठे हैं जो मेरा नाम ले रहे हैं, तो मोहब्बत से बोले कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। गमज़दों को रज़ा, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए की है, बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था मशरिक वाले हों, मगरिब वाले हों, शिमाल जुनूब वाले हों, सब मुंह किधर करते हैं, काबा शरीफ की तरफ नमाज पढ़ते हैं। गोसो कुतुब हो, अब्दाल हो, अरबी हो, अजमी हो, सब मुंह काबा शरीफ की तरफ। लेकिन हुजूर की बारगाह काबे का भी काबा है। आप सर मोहब्बत से बोले यार सुभान अल्लाह। बड़ा धक्का मारना पड़ता है यार, ये अजीब आपको नहीं लगता यार? हुजूर के नाम से आपको सुभान अल्लाह कहवा है। कल क़यामत में अगर हुजूर ने पूछ लिया तुमसे कि मौलाना जब कहते तभी तुम बोलते थे और जहां मेरा नाम आता था नहीं बोल सकते थे, तो उस वक्त भी मौलाना का चेहरा देखोगे कि मौलाना कहे तब करे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो हुजूर की बारगाह काबे का काबा और अर्श आजम भी गुंबद खज़रा की तरफ झुका हुआ है। बोले यार सुभान अल्लाह। अर्श आजम गुंबद खज़रा की तरफ झुका हुआ है और यहां फरिश्तों का हज होता है। किसका होता है? फरिश्तों का हज। काबा को देखने वाले, हुजूर के रोज़े अनवर गुंबद खज़रा को देखने वाले। काबा शरीफ को देखा तुमने, काबा के रंग को देखो, सियाह रंग का है, और हुजूर के गुंबद खज़रा का रंग देखो, सब्ज रंग का है। पता क्या चला कि मक्के में साल में एक बार हज होता है। मक्के में साल में एक बार हज होता है और मदीने में हर साल हज होता है। मदीने में हर साल हज होता है, क्योंकि मेरे हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी मस्जिद नबवी शरीफ में 2 रकात नमाज अदा किया, अल्लाह उसे एक हज का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह उसे एक हज का सवाब अता फरमाता है।
नबी फरमाते हैं मस्जिद नबवी शरीफ में जिसने 2 रकात नफिल अदा कर ली, अब बताएं सवाब कितना बड़ा। एक हज का अल्लाह सवाब अता फरमाता है। हमारे बिलाल भाई जा रहे हैं, इनसे हमारी गुजारिश जो मैं कहने जा रहा हूँ बड़े गौर से वहां भी देखें। जो लोग काबा मुअज़्ज़मा बैतुल्लाह शरीफ में दाखिल होते हैं तो आप गौर से देखना जाकर वहां पर कि काबा शरीफ की छत को देखना। काबा शरीफ की छत के ऊपर एक